पार्टी छोड़ने के मुद्दे पर मुलाकात ये देखने को मिलेगी। काफी अहम मुलाकात ये मानी जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए थे और पंजाब सीएम भगवंत मान का बयान, राष्ट्रपति हमारी बात सुनेंगी और राष्ट्रपति संविधान की संरक्षक है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हुए नजर आए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधायकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिससे सियासी हलचल अब तेज हो गई है। इस बीच भगवंत मान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति उनकी बात जरूर सुनेंगी, क्योंकि वो संविधान की संरक्षक और देश की संवैधानिक प्रमुख है। अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। ये काफी अहम मुलाकात देखने को मिलेगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब देखने वाली बात ये होगी इस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रवाना हो चुके हैं राजधानी दिल्ली के लिए। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। ये जानकारी, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही जो राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वे सभी भी पहुंचेंगे। आज वो भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। भगवंत मान राजधानी दिल्ली के लिए रवाना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। ये जानकारी, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आज काफी अहम मुलाकात देखने को मिलेगी और देखने वाली बात ये होगी मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और फिलहाल ये जो मुलाकात हो रही है ये ऐसे समय पर हो रही है। राघव चड्ढा समेत जो राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उस बीच ये मुलाकात देखने को मिलेगी। और अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आता है। और आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता के दल बदल को अवैध बताते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग भगवंत मान करते हुए नजर आएंगी। पहले अब आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। भगवंत मान जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और साथ ही विधायकों के साथ वे रवाना हुए हैं। सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज मुलाकात करेंगे। राज्यसभा सांसद जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको लेकर ये बातचीत देखने को मिलेगी। जानकारी, अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। और हालांकि राष्ट्रपति ने अकेले मिलने का समय दिया है, लेकिन मान अपने साथ विधायकों को भी लेकर निकले हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर विधायक इंतजार करेंगे। भगवंत मान अकेले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा का दामन थामा और जिसमें पंजाब में राइट टू रिकॉल पर बहस अब तेज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या एक्शन लिया जाता है, क्या मुलाकात देखने को मिलती है, मुलाकात में क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है। ये जानकारी, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल ये काफी अहम मुलाकात मानी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान रवाना हो चुके हैं मुलाकात के लिए और ये आज मुलाकात देखने को मिलेगी। ये लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए एक और बार आप ये 4 तस्वीरें देखिए। 4 तस्वीरों से आपको ये पूरा मामला समझाने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम आपको पहली तस्वीर दिखाएं तो पहली तस्वीर भगवंत मान जो हैं अपने विधायकों के साथ रवाना हो चुके हैं राजधानी दिल्ली के लिए। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। वहीं आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, जो सभी विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के साथ रवाना हुए हैं। हालांकि जो समय दिया गया है वो केवल भगवंत मान को दिया गया है, ये अकेले मुलाकात होनी है और सभी विधायक जो हैं भगवंत मान का इंतजार करते हुए नजर आएंगे। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे भगवंत मान। ये वो तस्वीर है जब मुख्यमंत्री भगवंत मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचेंगे। वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आपको सुनवाते हैं भगवंत मान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आप सुनिए जरा। राष्ट्रपति जी हमारी बात सुनेंगे। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं, तो संविधान को बचाना उनका वो हेड है, वो संवैधानिक हेड है देश के। तो थैंक यू। फिलहाल इस
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता नितिन हमारे साथ राष्ट्रपति भवन से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, फिलहाल देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी के, इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। फिलहाल कैसी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी देखिए, 11:30 का वक्त है जब भगवंत मान मुलाकात करेंगे और अभी जो हमें जानकारी मिली है कि जो काफिला चंडीगढ़ से चला हुआ है वो करनाल के करीब पहुंच चुका है, यानी कि 11 बजे के करीब वो यहाँ पहुंच जाएंगे और 11:30 बजे मुलाकात है। उससे पहले 10:40 पर राघव चड्ढा और उनके साथ 2 अन्य जो जानकारी हमें मिल रही है, जो भाजपा में शामिल हुए सांसद, वो यहाँ मुलाकात करेंगे। पहले मैं आपको लाइव तस्वीरें ही दिखा देता हूँ। मैं राष्ट्रपति भवन के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ जो है सिक्योरिटी पूरी तरीके से यहाँ पर लगी हुई है और जिस तरीके से अगर हम बात करें, यहीं पर वो अभी थोड़ी देर पहले राघव चड्ढा, थोड़ी देर बाद राघव चड्ढा पहुँचेंगे और उसके बाद वो आके बाहर आके मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे सीएम मान, क्योंकि जितने बाकी हैं, बाकियों को अभी तक यहाँ आने की अनुमति नहीं है, सिर्फ भगवंत मान को ही यहाँ आने की अनुमति जो है मिली हुई है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो बाकी जो है नीचे जो विजय चौक है, दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ विजय चौक है, जहाँ तक कि एक टूरिस्ट हो या अन्य हो वो जहाँ तक जा सकते हैं, तो वहाँ तक वो हो सकता है जाएं और वहीं पर, क्योंकि वो हाथों में तख्तियाँ बैनर लेकर के भी आ रहे हैं, तो हो सकता है एक विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट भी किया जाए। हालांकि प्रोटेस्ट यहाँ की परमिशंस किसी को इस एरिया में करने की नहीं होती है। वीआईपी जोन है, मेरे पीछे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, साथ में गृह मंत्रालय है, साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो हाई सेंसिटिव जोन है। तो यहाँ पर आकर के अब देखना होगा कि आज, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि वो आकर के मसौदा देंगे कि राइट टू रिकॉल हो और इन सब को रिकॉल किया जाए, क्योंकि पंजाब के एमएलएज ने इनको पंजाब के आम आदमी पार्टी के लिए चुना था और ये भाजपा में चले गए, इसलिए वही एमएलए यहाँ पर आ रहे हैं। उनका शायद हो सकता है उनका साइन किया हुआ लेटर वो लेकर के आएँ और वो दें कि इनको दोबारा से आम आदमी पार्टी में शामिल कराया जाए। दूसरा, अगर बात करें उससे पहले जब राघव चड्ढा जाएंगे, जो कि खुद शामिल हुए हैं, जिनके खिलाफ भगवंत मान आ रहे हैं, वो यहाँ पर अपने तर्क देने आ रहे हैं और ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब में किस तरीके से जो कार्य हो रहे हैं या कुछ जो कमियाँ हैं, चाहे हम किसी भी चीज़ की लेकर के, वो यहाँ पर राष्ट्रपति के सामने रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें कि अभी तक राइट टू रिकॉल की, तो अभी तक क्योंकि देश में इस तरीके कहीं देखने को नहीं मिला है कि कोई पार्टी 2/3 छोड़ के गए हों और राइट टू रिकॉल के तहत वो आ चुके हैं। कोर्ट में जरूर चैलेंज इस चीज़ को हुआ था और पार्टी ने ये भी साफ कहीं ना कहीं कर दिया था कि कोर्ट में वो इसको चैलेंज करेंगे। हालांकि अभी तक पिटीशंस नहीं लगाई गई हैं। राष्ट्रपति क्योंकि संविधान के तहत जो कुछ भी शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग करते हुए आगे इसके ऊपर फैसला लेती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखना होगा कि सीएम भगवंत मान क्या क्या तर्क रखते हैं। और दूसरा, इसे एक वाइडली मैसेज देने की कवायद के तौर पर भी देखा जा सकता है। तमाम 90 के करीब जो विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, सभी हाथों में तख्तियाँ लेकर के हैं, विरोध प्रदर्शन होगा, तो एक क्योंकि दिल्ली के अंदर यहाँ विरोध प्रदर्शन करना, राष्ट्रपति भवन के आसपास, तो इसका मैसेज पूरे देश में जाता है। तो एक पूरे देश में मैसेज देने की कवायद होगी कि जो सांसद छोड़ के गए हैं उनको पूरे देश में उनके बारे में उनके खिलाफ जो है चीजें वो आने की बात यहाँ हो सकती है। नितिन, देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर राजनीति भी गर्माती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब भगवंत मान की बात करें तो उनकी तरफ से भी अपने मुद्दे उठाए जाएंगे। वही मैं राघव चड्ढा की बात करूं तो कानून का मुद्दा हो गया, साथ ही शराब की बात की जाए, नशे की बात की जाए, ये मुद्दा उठाते हुए नजर आएंगे, तमाम मुद्दे वो भी उठाते हुए नजर आएंगे। तो अब ये बात जो है, समय बताएगा इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो ये सभी चीजें पंजाब में अभी फिलहाल हो रही है, इसका इंपैक्ट आने वाले चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, वो अब चुनावी सीजन है, अब बंगाल के बाद सभी का ध्यान भी पंजाब की तरफ ही है, तो पंजाब में आने वाले समय में ऐसी और चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि अब तमाम सियासी घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। खास करके तब से जब से भाजपा में शामिल हो गए हैं 7 सांसद, तो कहीं ना कहीं बड़े झटके के तौर पर आम आदमी पार्टी को ये देखा जा रहा था। खास करके राघव चड्ढा और संदीप पाठक, ये दोनों थिंक टैंक थे
जब 2022 में सरकार बनी थी पंजाब में, उस वक्त संदीप पाठक, राघव चड्ढा, इन्होंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चाहे टिकट बांटने में काम हो, संगठन को लेकर काम हो, ये संभाला हुआ था। तो ऐसे में एक बड़ा डेंट डाल सकते हैं और कई चीज़ें जानते हैं। अब आज राघव चड्ढा जो पहुंच रहे हैं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के मशीनरी से लेकर के तमाम बातें वो यहाँ पर सामने रखेंगे। और हो सकता है जो मेंबरशिप इनकी रद्द करने की या रिकॉल करने की बात हो रही है, उसको लेकर के भी अब वो अपनी बात तर्क यहाँ सामने रखें। और टाइमिंग देखिए आप, जिनके खिलाफ रिकॉल के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, पूरी की पूरी पंजाब के आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो उनसे पहले मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि वो 11:30 मुलाकात करेंगे, ये 10, साढ़े 10, 10:40 का टाइम है, उस वक्त ये मुलाकात यहाँ करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको पहले वक्त दिया गया है, इनको बाद में वक्त मिला है। और ऐसे में वो अपनी क्या बात रखते हैं या अपनी बात क्या रखते हैं, बाहर आके मीडिया से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें कानून के जानकारों की माने तो अपने अब तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। इसमें जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री, वो कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार हम इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन कई वकील जो हैं और जिस तरीके से जो 7 ये सांसद गए हैं या भाजपा के नेता कह रहे हैं कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि रिकॉल किया जा सकता है। 2/3 का एक दिया गया है, यानी कि 2/3 66 के करीब बनता है। तो ऐसे में 6.5 के करीब सांसद बनते हैं, 7 इनके पास हैं, तो आंकड़ा इनके पास पूरा है। अगर 7 से कम 5 होते तो इन सब की सदस्यता जा सकती थी। लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ ये सभी 7 सांसद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से ईडी का डर दिखाया गया, हरभजन सिंह को कमेंट्री बंद करने का डर दिखाया गया, अशोक मित्तल पे ईडी कार्रवाई हुई, गुप्ता के ऊपर भी ईडी कार्रवाई की बात कही जा रही थी, इसलिए इनको डराया गया और इसलिए पार्टी में शामिल ये हुए हैं। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं। अब इन बातों के बीच ये देखना होगा कि कितना कन्वेंस वो कर पाते हैं और क्या क्या तर्क राष्ट्रपति के सामने देते हैं, क्या लिखित में ब्यौरा दे